हाय। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के लिए आज सुबह एक बहुत बड़ी न्यूज आई। हाउसिंग फाइनेंस फर्म एचडीएफसी लिमिटेड के बोर्ड ने उनकी सब्सिडरीज और एसोसिएट्स का मर्जर एचडीएफसी बैंक के साथ करने के प्रपोजल को अप्रूव किया। दोनों कंपनीज द्वारा की गई अनाउंसमेंट्स के अकॉर्डिंग एचडीएफसी लिमिटेड एचडीएफसी बैंक में मर्ज हो जाएगा और एचडीएफसी लिमिटेड एज एन एंटिटी डिसॉल्व हो जाएगी। चलिए सबसे पहले इस मर्जर की डिटेल्स को अच्छे से समझते हैं। अगर इस मर्जर की डिटेल्स की बात करें तो एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को अपने बाय किए हुए हर 25 शेयर्स के बदले एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर्स मिलेंगे। मर्जर के बाद एचडीएफसी लिमिटेड के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एचडीएफसी बैंक में 41% ओन करेंगे, यानी कि इस प्रपोज मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक 100% पब्लिक शेयर होल्डर्स द्वारा ओन्ड होगा। इसके अलावा एचडीएफसी लिमिटेड द्वारा एचडीएफसी बैंक में होल्ड किए हुए शेयर्स एक्सटिंग्विश कर दिए जाएंगे। एचडीएफसी लिमिटेड की सब्सिडरीज और एसोसिएट्स एचडीएफसी बैंक में शिफ्ट हो जाएंगी। ये मर्जर फाइनेंशियल ईयर 24 के सेकंड या थर्ड क्वार्टर तक कंप्लीट होने के एक्सपेक्टेशंस हैं। ये मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक मार्केट कैप के टर्म्स में इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट एंटिटी बन सकता है। इस मर्जर के लिए अभी भी आरबीआई, सेबी और शेयर होल्डर से अप्रूवल आना बाकी है। इस न्यूज के आने के बाद एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड दोनों के शेयर्स में ऑलमोस्ट 15% तक का इंक्रीज हो गया था। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ और एचडीएफसी एएमसी के स्टॉक प्राइसेस में भी 7.5% से ज्यादा का राइज देखने को मिला। करेंटली एचडीएफसी लिमिटेड का एचडीएफसी लाइफ में अराउंड 48% स्टेक और एचडीएफसी एएमसी में अराउंड 53% स्टेक है और मर्जर के बाद ये स्टेक एचडीएफसी बैंक को ट्रांसफर हो जाएगा। चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस मर्जर से इन दोनों कंपनीज को क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। एचडीएफसी बैंक ने कहा ये मर्जर शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स और एम्प्लॉइज के लिए वैल्यू क्रिएट करेगा। इसके अलावा कंबाइंड बिजनेस को इंक्रीज सेल्स, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट ऑफरिंग्स और स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट की वजह से फायदा होगा। एनालिस्ट के अनुसार ये मेगा मर्जर इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स में चल रहे रीसेंट अंडर परफॉर्मेंस को करेक्ट कर सकता है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इस मर्जर से एचडीएफसी लिमिटेड को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि उनका बिजनेस एचडीएफसी बैंक के कंपैरिजन में कम प्रॉफिटेबल है। एचडीएफसी बैंक के वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का भी बेनिफिट एचडीएफसी लिमिटेड को होगा, जिससे वो अपनी प्रोडक्ट पेनिट्रेशन इंक्रीज कर सकते हैं। इस मर्जर के बाद दोनों कंपनीज के पास वेरियस बिजनेस रिलेटेड सिनर्जीज और क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज निकल के आ सकती हैं। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक होम लोन सेगमेंट को भी टारगेट कर पाएगा, जो कि जनरली लॉन्ग टेन्योर लोन्स होते हैं। इसके अलावा मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक को लाइफ इंश्योरेंस और एसेट मैनेजमेंट जैसे प्रोडक्ट्स को क्रॉस सेल करने से काफी बेनिफिट मिलेगा। फॉर्मर एसबीआई चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा कि इस मर्जर के बाद एचडीएफसी लिमिटेड का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग रिड्यूस हो जाएगा। इसके चलते कंबाइंड एंटिटी की कॉस्ट एफिशिएंसी इंक्रीज हो सकती है। एडवांटेजेस के बाद अब चलिए देखते हैं कि इस मर्जर से दोनों कंपनीज के बिजनेसेस पे क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। एनालिस्ट के अनुसार एचडीएफसी लिमिटेड की बुक्स में 80% होम लोन्स हैं, जिनकी यील्ड रिलेटिवली कम होती है। एचडीएफसी लिमिटेड एक एनबीएफसी है, लेकिन एचडीएफसी बैंक के साथ मर्जर के बाद एचडीएफसी लिमिटेड के एसेट्स पे भी बैंक्स पे लगने वाली गाइडलाइंस एप्लीकेबल होंगी। आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बैंक्स को एक मिनिमम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि एसएलआर और कैश रिजर्व रेशियो यानी कि सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है। सिंपल टर्म्स में समझें तो कमर्शियल बैंक्स को अपने टोटल डिपॉजिट्स का एक सर्टेन परसेंटेज कैश, गोल्ड रिजर्व्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के फॉर्म में एज रिजर्व रखना पड़ता है। इसलिए मर्जर के बाद एसएलआर और सीआरआर जैसे कॉस्ट अप्लाई होंगे, जिससे उनके प्रॉफिट मार्जिन्स पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा एनालिस्ट के अकॉर्डिंग एचडीएफसी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन अराउंड 3.6 से 3.7% है, जबकि एचडीएफसी बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4% से ज्यादा है। ऐसे में कंबाइंड एंटिटी की प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट हो सकती है। इन सभी के अलावा एक पॉइंट ऑफ कंसर्न ये भी है कि 2019 में सोर्सेज के अनुसार आरबीआई ने अनऑफिशियली बैंक्स को एडवाइस करते हुए कहा था कि वो इंश्योरेंस कंपनीज में अपना स्टेक मैक्सिमम 30% तक ही रखें। और रिसेंटली 2021 में भी ऐसी न्यूज़ आई थी कि आरबीआई ने बैंक्स को अनऑफिशियली कन्वे किया कि वो अपना स्टेक इंश्योरर्स में 20% पे ही कैप्ड रखें। तो अगर आरबीआई ऐसी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स करता है तो मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक को एचडीएफसी लाइफ में अपनी होल्डिंग रिड्यूस करनी पड़ सकती है।
इस मर्जर की न्यूज के अलावा आज HDFC बैंक के स्टॉक प्राइस में राइज होने के पीछे एक रीजन ये भी है कि कंपनी ने रीसेंट क्वार्टर में अच्छे नंबर्स रिकॉर्ड किए। मार्च एंडेड क्वार्टर में HDFC बैंक के एडवांसेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20.9% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 8.6% से इंक्रीज हुए। कंपनी के रिटेल डिपॉजिट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 18.5% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अराउंड 6% से राइज हुए। HDFC बैंक का कासा यानी कि करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट रेशियो भी पिछले क्वार्टर में 47.1% से बढ़ के इस क्वार्टर में 48% पे रिकॉर्ड हुआ। तो ये था एक छोटा सा अपडेट HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड के मर्जर से रिलेटेड। जैसे ही हमें इस मर्जर से रिलेटेड कोई और इम्पोर्टेंट अपडेट्स या डेवलपमेंट्स मिलेंगे, हम फिर से आपके लिए एक वीडियो जल्द लेके आएंगे। आशा करते हैं आज का ये छोटा सा अपडेट आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रो का टेलीग्राम पे भी एक चैनल है जहां आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप उसको भी जरूर ज्वाइन करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.